अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों को इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जिन विशिष्ट लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, उसमें ब्रह्म ऋषि देवरहा बाबा आश्रम के महंत श्याम सुंदर दास भी हैं। यह आश्रम यूपी के देवरिया जिले के मईल में स्थित है। इस निमंत्रण को पाकर श्याम सुंदर दास जी महाराज बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि देवरहा बाबा के आशीर्वाद से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने करीब 33 साल पहले की थी। महंत श्याम सुंदर दास महाराज के मुताबिक यह भविष्यवाणी बाबा देवरहा ने तब की थी जब इलाहाबाद में राम जन्मभूमि को लेकर एक सभा बुलाई गई थी। उस सभा में सभी शंकराचार्य मौजूद थे। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे अशोक सिंघल भी तब बाबा से मिले थे। इसी सभा में बाबा ने यह कहा था कि राम मंदिर निर्माण की मनोकामना पूरी होगी और हिंदू मुस्लिम मिलकर यह काम संपन्न करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है देवरहा बाबा जिनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। तो ये जान लीजिए, देवरहा बाबा ख्याति प्राप्त संत थे। आज भी देश विदेश में उनके काफी भक्त हैं। कहा जाता है देवरहा बाबा का जन्म यूपी के देवरिया जिले में तो हुआ था, लेकिन ये कब हुआ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। वे चमत्कारिक संत माने जाते थे क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी आयु को अपने वश में कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि देवरहा बाबा 900 साल के थे, तो कुछ उन्हें 500 साल का बताते हैं, तो कुछ 250 साल का। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। कई पीढ़ियों के लोगों ने उन्हें एक ही अवस्था में देखा है। उनके बारे में वैसे तो कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बचपन से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। बताया जाता है कि एक बार राजेंद्र प्रसाद बचपन में अपने पिता के साथ देवरहा बाबा के दर्शन करने गए थे। बाबा ने उन्हें देखा और उन्हें बड़े होकर ऊंचे पद पर बैठने का आशीर्वाद भी दिया था। फिर क्या हुआ था ये सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी देवरहा बाबा से मिल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी समय समय पर देवरहा बाबा से मिलने उनके आश्रम जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम भी देवरहा बाबा के आश्रम में जाकर उनके दर्शन कराए थे। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई उनकी भविष्यवाणी सबको हैरान कर देती है। 1990 के पहले के एक इंटरव्यू में बाबा पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, राम मंदिर अवश्य बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय बाबा ने यह भविष्यवाणी की थी, उस समय तक न तो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हुई थी और न विवादित ढांचा वैसा था। कहा जाता है कि देवरहा बाबा के पास भविष्य को देखने की क्षमता थी और राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी किए थे और यह भविष्यवाणी भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। अफसोस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन क्षण को देखने के लिए देवरहा बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से पहले ही 19 जून 1990 को वृंदावन में यमुना किनारे अपनी देह का त्याग कर दिया था। लेकिन उनके आश्रम के लोगों को इस बात की खुशी है कि देवरहा बाबा जैसे चाहते थे वैसा ही राम मंदिर बनकर अब तैयार हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।